10 अरब पाउंड खर्च करके एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने पूरे देश की चॉकलेट दुकानों को खाली करवा दिया। हजारों कर्मचारी लगाए गए सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी को वोंका चॉकलेट में छुपा हुआ गोल्डन टिकट मिल सके। ये गोल्डन टिकट पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही जारी किए गए थे। इन्हें जारी किया था चॉकलेट की दुनिया के सबसे रहस्यमय और गुप्त व्यक्ति विली वोंका ने। वोंका की फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी दिखाई नहीं देता था, फिर भी वहाँ से रोज ढेर सारी चॉकलेट और मिठाइयां बाहर आती थी। हर कोई जानना चाहता था कि उस फैक्ट्री के अंदर क्या राज छिपा है। अब वोंका ने ये मौका दिया। जो भी बच्चा 5 टिकट्स में से एक पाएगा उसे फैक्ट्री के अंदर आने और उसे देखने का मौका मिलेगा, और इन 5 में से एक को मिलेगा वोंका का सबसे बड़ा इनाम, अंतिम पुरस्कार। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया में चॉकलेट्स की दुकानों पर लूट मच गई। बच्चे पागल होकर वोंका चॉकलेट खरीदने लगे। पहला गोल्डन टिकट मिला जर्मनी के एक मोटे लड़के को जो लगातार खाता रहता था। उसने इतना खाया कि टिकट को भी लगभग निगल लिया। दूसरा टिकट मिला एक अमीर ब्रिटिश लड़की को जिसके पिता ने करोड़ों खर्च कर दिए थे बस एक चॉकलेट में वो टिकट खोजने के लिए। तीसरा टिकट गया अमेरिका की एक लड़की को जो हमेशा जीतना चाहती थी। उसे बचपन से सिखाया गया था, मैं हमेशा विजेता हूँ। चौथा टिकट मिला एक बच्चा वैज्ञानिक को जिसने केवल अंदाजा लगाकर मौसम और समय देखकर टिकट का पता लगा लिया। उसे ये सब बहुत आसान लगा। अब बचा था एक आखिरी टिकट, चार्ली, जो वोंका की फैक्ट्री के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह भी टिकट पाना चाहता था, पर वह बहुत गरीब था। 7 लोगों का परिवार एक कमजोर घर में एक साथ रहता था। उसके पिता टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे और मुश्किल से घर चलाते थे। चार्ली ने अपने पापा के लाए छोटे छोटे पुर्जों से वोंका फैक्ट्री का मॉडल बनाया था। उसके दादाजी जो कभी खुद फैक्ट्री में काम करते थे उसे वोंका की जादुई कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि कैसे वोंका की फैक्ट्री को एक बार बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कुछ लोग जासूस बनकर घुस गए थे और चॉकलेट की गुप्त विधियां चुरा ली थी। इसके बाद वोंका ने सब कर्मचारियों को निकाल दिया और फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन कुछ समय बाद फैक्ट्री फिर से चलने लगी बिना किसी दिखाई देने वाले कर्मचारी के। चार्ली को उसके माता पिता ने एक दिन चॉकलेट खरीद कर दी। आमतौर पर वो साल में सिर्फ एक बार अपने जन्मदिन पर ही चॉकलेट खाता था। पूरा परिवार उम्मीद में बैठा था कि शायद इस बार टिकट निकले, पर जब उसने चॉकलेट खोली तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ चॉकलेट थी। फिर भी चार्ली ने वो चॉकलेट छोटे टुकड़ों में सबको बांटी। इसके बाद उसने दादाजी की बचाई हुई कुछ जमा पूंजी से एक और चॉकलेट खरीदी, पर वो भी खाली निकली। निराश चार्ली फैक्ट्री के पास खड़ा हुआ। तभी उसे बर्फ में उड़ती हुई एक नोट दिखाई दी। उसने उसे उठाया और दौड़कर दुकान पहुंचा। एक आखिरी चॉकलेट खरीदी। जैसे ही उसने पैकेट खोला गोल्डन टिकट उसके सामने चमक रहा था। लोग उसके पास आकर टिकट खरीदने की कोशिश करने लगे। दुकानदार ने चार्ली को समझाया कि वो घर जाए और परिवार के साथ जश्न मनाए। चार्ली टिकट लेकर घर गया। उसके दादाजी जो महीनों से बिस्तर पर थे खुशी में नाचने लगे, लेकिन चार्ली सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं, हम फैक्ट्री नहीं जा रहे। एक औरत ने मुझे $500 ऑफर किए, शायद कोई और इससे भी ज्यादा दे। उसे लगा टिकट बेचकर अपने परिवार की मदद कर सकता है। तभी उसके दादाजी ने कहा, पैसा तो रोज छपता है लेकिन ये टिकट ये जीवन में एक बार मिलता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। चार्ली मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। 1 फरवरी को फैक्ट्री के बाहर हजारों की भीड़ थी। चार्ली अपने दादाजी के साथ फैक्ट्री पहुंचा। बाकी के 4 टिकट वाले बच्चे भी वहां थे। अचानक एक अजीब सी धुन बजने लगी और वोंका खुद सामने आया। लाल बाल, लंबी टोपी, चमकते दांत और अजीब सी आंखें। वो किसी आम बिजनेस आदमी जैसा नहीं लग रहा था। बच्चों ने खुद को वोंका को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन वोंका माता पिता की तरफ देखकर डरा सा नजर आया।